हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th ऊंचाई एवं दूरी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है बच्चों। तो 6 नंबर में आता है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है, इसको बार बार लगा के प्रैक्टिस करनी है। और ये लगभग कई साल पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिएगा ध्यान से। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल बताइए, यानी चिड़िया किस चाल से, किस स्पीड से उड़ रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चा। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल मिले, आप चित्र बनाइए, और चित्र आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको समझ लीजिए सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे चित्र बनाएंगे समझना। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो पेड़ एक मान लिया हमने, ये पेड़ है, ये 80 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 80 मीटर। और यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी हुई है, तो पेड़ का ये शीर्ष भाग होगा, ठीक है, और ये तल भाग होगा, यानी पाद बिंदु होगा इसका। ठीक, तो यहाँ पे मान लो ये चिड़िया बैठी है और पेड़ की ऊंचाई कितनी? 80 मीटर। अब कह रहा है कि पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, पृथ्वी तल ये है। अब मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ खड़ा है, अब इस चिड़िया को देख रहा है, तो उसका जो उन्नयन कोण बनना था वो कितना बनना था बेटा? कितना बनना था? 45 डिग्री। तो इससे हम लोग इसको मिला देंगे। ये कोण कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। अब चिड़िया यहाँ से उड़ना स्टार्ट करती है, लेकिन ऐसे उड़ती है कि ऊपर नहीं जा रही है, इस समान ऊंचाई पर उड़ती है। कहाँ पे उड़ती है? समान ऊंचाई पे, ऐसे उड़ती जा रही है मान लो। अब यहाँ तक आ गई, 2 सेकंड हो गई यहाँ तक, यहाँ से उड़ना चालू की और यहाँ तक आने में 2 सेकंड हो गई। फिर से वो आदमी देखता है इस चिड़िया को, तो जो अब की बार जो उन्नयन कोण दिख रहा था वो कितना दिख रहा था बेटा? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री? 30 डिग्री। चिड़िया के उड़ने की चाल बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक जब चिड़िया उड़ गई तो ये किस चाल से उड़ गई ये बताना है आपको। ठीक है, अब इसको एक लाइन खींचेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम मान लेंगे ये पॉइंट कितना हमारा A है, और ये पॉइंट B है, ये C है, और ये बेटा D है, और ये E है। चित्र तो क्लियर है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। 2 सेकंड बाद चिड़िया उड़ के थोड़ा आगे पहुंची होगी, समान ऊंचाई पर उड़ रही है, ऊपर नहीं गई है, समान ऊंचाई पर। तो फिर से वही व्यक्ति देखता है उसी बिंदु से, तो वो कोण कितना दिखता है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो चिड़िया के उड़ने की चाल बतानी, किस चाल से वो उड़ गई है। चलिएगा देखिएगा क्या करेंगे बच्चों। अब देखो ये बताओ, ये वाली ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, तो समान ऊंचाई पर चिड़िया उड़ी है, तो ये भी 80 मीटर होगी कि नहीं होगी? बोलो, ये भी 80 मीटर होगी। ठीक है, अब हमें ये वाली अगर दूरी मिल जाए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाए, यानी ये दूरी बराबरी तो होगी, तो हम इसको मान ले रहे हैं ये x दूरी है यहाँ से A से B तक की, और ये हम लोग मान ले रहे हैं y दूरी है। तो अगर हमें y दूरी मिल जाए और समय हमें दिया है 2 सेकंड, तो दूरी में समय से भाग करेंगे तो चाल आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी? चाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हल करेंगे इसको। तो हल में क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कैसे शुरू करना है समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे दिया है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर। पेड़ की ऊंचाई बराबर 80 मीटर है। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे? देखो एंगल EAB कोण EAB बराबर 45 डिग्री बच्चों। कितना है? 45। और ये 30 कौन सा है? ये DAC बराबर 30 है। एंगल DAC बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, इतना दिया। अब आप यहाँ पे मानोगे, कुछ चीज मानी हमने। देखो इसको x माना, इसको क्या माना? y माना। क्या माना? y। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है बच्चों आपको एग्जाम में। माना AB बराबर, और यहाँ पे BC बराबर x मीटर और ये y मीटर। ठीक है, ये x मीटर हो गया और ये y मीटर, ये मान लिया हमने। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक बार जिस ट्रायंगल में देखो बेटा सबसे पहले 45 डिग्री कोण दिख रहा हो उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 45 हमें इसमें दिख रहा है, ये EAB में ये पूरा कोण बेटा, ये देखो पूरा कोण ये 45 है, ये छोटा वाला 30 है इतना, तो पूरा 45 है। तो EAB में लगाएंगे सबसे पहले फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
ए बी में, ई ए बी में। अब क्या क्या पता है आपको, ये ए बी में देखो ये वाली साइड पता है, इस साइड को बोलते हैं लंब, और ये पता है आधार, लंब और आधार पता है। तो किस में होता है, टेन में। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 बेटा, आधार का वैल्यू x है, और थीटा आपको 45 दिया, कितना दिया 45। टेन 45 का मान 1 होता है, 80 बटे में x, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ जाएगी, x बराबर 80 मीटर आ गया। कितना आ गया 80 मीटर। भाई x बन जाए x और 80 एकम 80 मीटर आ गया x का मान। अब आप क्या करोगे, दोबारा से त्रिभुज यहाँ पे लिखोगे डी ए, त्रिभुज डी ए सी में एक बार फिर से फॉर्मूला लगाओगे। अभी देखो ये पूरी साइड ये वाला लंब है, और इस डी ए सी में तो ये आधार होगा बेटा पूरा, तो आधार पूरा होगा तो ये साइड है कितनी, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है, तो पूरी कितनी है x प्लस के y, पूरी कितनी है x प्लस के y, ये पूरी साइड x प्लस y है। तो ये लंब हो गया हमारा 80, आधार हो गया x प्लस के y। तो फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब 80 है, आधार कितना है x प्लस के y, और टेन थीटा कितना है इसमें बेटा 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री है ये देखो। अब यहाँ पे टेन 30 का मान 1/√3, ये 80 बटे में x प्लस के y, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 80√3, 80√3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखना बेटा x का मान हम पहले निकाल चुके थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान लेते हैं साथ ही साथ। x का मान यहाँ निकाल चुके थे, x का मान यहाँ रख दो, तो x का मान रखेंगे 80 प्लस वाई बराबर 80√3। यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर सीधे सीधे x का मान रखने पर जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख लीजिएगा। तो अब y यहाँ से निकालो, y बराबर 80√3, ये उधर जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। अब इन दोनों में से 80 कॉमन दिख रहा है बेटा, तो इधर लिख लेते हैं। देखो y बराबर यहाँ दोनों से 80 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 और माइनस का यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ √3 बचेगा, यहाँ से 80 निकालिए तो 1 बचेगा। अब आप जानते हो कि √3 का मान क्या होता है बेटा 1.732 माइनस के 1, यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा आपका पास 0.732 गुणा करा लो तो 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24 और 1 25, और 8 7 56, 57 और 58, दो हासिल जोड़ोगे और एक ये 0, 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो y का मान आ गया 58.56 मीटर। कितने मीटर 58.56 मीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी जो आ गई वो कितनी आ गई 58.56 मीटर। कितने मीटर 56 यानी 56। ठीक, अब ये पता चल गया ये दूरी कितनी है बेटा 58.56 मीटर है, यानी 2 सेकंड में चिड़िया इतनी दूरी उड़ गई। अब इतनी दूरी उड़ गई तो देखो समय वो क्या चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर ये आप जानते हो दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय होता है। क्या होता है दूरी बट्टे समय। कुल दूरी कितनी है वो आपको पता है और समय पता है आपको, तो यहाँ पे लिखोगे चिड़िया के उड़ने की चाल, चिड़िया के उड़ने की चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है बेटा 58.56 और समय कितना है 2 सेकंड, समय कितना है 2 सेकंड। यहाँ तक क्लियर। अब 2 का भाग करना है सिंपल सा, तो 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे देखो ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 नीम 18, यहाँ पे 2 दूनी 4 और ये बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 29.28 ये आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड हिंदी में ही लिखो मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। कितने इसकी चाल हो गई, चिड़िया की चाल निकालनी थी, चिड़िया की चाल, तो आपका आंसर हो जाएगा 29.28 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया था और समय किस में दिया था सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देख लो बच्चों एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, कोई बिंदु से उसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक है, 2 सेकंड तक चिड़िया उड़ती है समान ऊंचाई पर, और उसका जो उन्नयन कोण हो जाता है वो व्यक्ति देखता है 30 डिग्री हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल बतानी, चिड़िया के उड़ने की चाल बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी दूरी निकाल लेंगे। क्या दूरी निकाल लेंगे, कितनी दूरी वो गई है 2 सेकंड में। फिर दूरी निकालने के बाद समय का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो अच्छे से।
ठीक बच्चों, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गया होगा, आपको अच्छे से नोट कर लेना, एक जगह बार बार इसका रिवीजन कर लेना, ठीक। और बिना देखे इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप 2-3 बार चित्र बना के देखना कि हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर बन रहा है आपसे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सवालों के साथ। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।